घोसी चुनाव में पार्टी की जबरदस्त लीड को देखते हुए सपा के कार्यकर्ताओं में जोश आ गया है। सपा के कार्यकर्ता मिठाई के साथ साथ ढोल नगाड़ों के साथ सड़क पर उतर आए। जीत का जोश, धीमी धीमी बारिश और जबरदस्त उत्साह। पार्टी तो बनती है, लेकिन यूपी पुलिस के डिप्टी एसपी को पसंद नहीं आया। साहब सीधे कार्यकर्ताओं के पास पहुंच गए और कह डाला कि सीधे चलते बनो। आचार संहिता का उल्लंघन कानूनी जुर्म है। हालांकि सपा कार्यकर्ताओं ने डिप्टी एसपी साहब को समझाने की कोशिश की। कहा कि साहब मिठाई ही तो बांट रहे हैं, लेकिन साहब ने एक न सुनी और ढोल नगाड़ों सहित कार्यकर्ताओं को भगा दिया। हालांकि यूपी तक से बातचीत करते हुए सपा कार्यकर्ताओं ने इस बात का दुख जताया कि उन्हें सेलिब्रेट करने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ये भी कह गए कि हम सपाई हैं और सपाई किसी से डरते नहीं। घोसी उपचुनाव की मतगणना चल रही है, आखिरी दौर में मतगणना है। ऐसा बताया जा रहा है कि सुधाकर सिंह जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, उनकी जीत हो गई है। हालांकि आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उसके पहले ही जीत को पक्की मानकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मऊ शहर में जो है मिठाई बांट रहे हैं। आप देख सकते हैं मिठाई के डिब्बे हैं और यहाँ पर जो है मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, खुशी का इजहार किया जा रहा है। हम इनसे बात भी करेंगे, लेकिन इस मिठाई जो बांटा जा रहा है उससे कुछ देर पहले यहाँ पर डिप्टी एसपी आए थे और यहाँ पर ढोल नगाड़े का भी इंतजाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया था, लेकिन डिप्टी एसपी और उनकी टीम ने ढोल नगाड़े को मना कर दिया कि बजाना जो है मना है और आचार संहिता लगी हुई है, जश्न मनाना मना है। इन्हीं से पूछते हैं कि क्या हुआ था, पुलिस ने इनको क्यों रोका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज राजभर है। मैं समाजवादी लोहिया वाहिनी जनपद मऊ का जिलाध्यक्ष हूँ। यहाँ पुलिस आई थी, आप लोग यहाँ पर खड़े थे, क्या हुआ था? अब चूंकि अब पुलिस तो लगातार आप देख ही रहे हैं, आपके सामने ही घटना है। हम लोग जैसे जैसे जीत का अंतर बढ़ता जा रहा है, हम लोग जीत की कगार पे हैं और इंद्र देवता भी आज खुश है कि लगातार जब तक चुनाव था इतनी प्रचंड गर्मी थी और जैसे जैसे हम लोग चुनाव का अंतर बढ़ता जा रहा है वैसे बारिश लगातार होती जा रही है। और मैं घोसी की जनता को सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने वालों के खिलाफ जमकर मतदान किया, दल बदलू नेताओं के खिलाफ जमकर मतदान किया। और प्रशासन के लोग आज देख लें, हम लोग अपना जश्न मनाने के लिए, लोगों को एक दूसरे का मुंह मीठा कराने के लिए प्रयास किए थे, ढोल नगाड़ी की व्यवस्था किए थे, लेकिन प्रशासन ने वो भी करने से हम लोगों को मना कर दिया। क्या कहा? अभी डिप्टी एसपी आए थे, उन्होंने क्या कहा, क्या कहकर मना किया? डिप्टी एसपी ने आचार संहिता का उल्लंघन करने का हवाला दिया कि आचार संहिता चल रही है और उसमें अगर ये आप ढोल नगाड़ा बजाएंगे तो उसका उल्लंघन होगा। आपका क्या कहना है जब मना कर दिया गया है तो? अब ये तो सीधे सीधे लोकतंत्र में अगर हम चुनाव जीते हैं और चुनाव जीत का जश्न भी ना बनाए, एक दूसरे को मिठाई भी ना खिलाए, तो ये तो सीधे सीधे प्रशासन का तानाशाही रवैया है। जैसे चुनाव में इन लोगों ने तानाशाही रवैया करके लोगों को मतदान करने से रोकने का प्रयास किया, आज हम लोगों को मिष्ठान खिलाने से भी रोकने का प्रयास कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? नाम है पवन कुमार सोनकर। सोनकर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? कहना यही चाहते हैं, माननीय सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, वो चुनाव जीत गए हैं और हम लोग मिठाई बांटने प्रयास में थे, तभी ये सीओ सामने आया, अगर आप लोग घर जाइए मिठाई में बैठिए। खुशी का इजहार भी करना बेकार चीज है, हम पूछना चाहते हैं। तो इनका कहना है कि खुशी का इजहार करने से भी रोका गया। कुछ और लोग हैं, क्या नाम है आपका? स्वामीनाथ यादव। ये बताइए कि जीत पक्की है? पक्की जीत गए हैं सुधाकर सिंह? जीत पक्की है। घोसी की जनता ने झूम के उठ दिया है। दल बदलू को बाहर भगाओ, घोसी का लाल जिताओ, इस पे चुनाव हुआ है और घोसी का हर वर्ग, हर जात, हर धर्म के लोग ऊपर उठ के चुनाव किए हैं और वोट दिए हैं झूम करके। बाहरी भगाओ अपना मऊ का लाल। झूम कर वोट पड़ा है, झूम कर बारिश भी हो रही है। ये बताइए, यहाँ तो चर्चा ये थी कि भैया जैसे जैसे सुधाकर सिंह का चक्रवार जो है बढ़ रहा है, मतों का एवरेज और मतों का जो है आंकड़ा बढ़ रहा है, उससे चक्रवार बारिश भी हुई है आज, लगातार हो रही है। और मैं आपको भी बधाई देता हूं कि आप इस लगातार बारिश में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम लोगों के बीच मौजूद है। मैं आपको भी धन्यवाद और बधाई देता हूं। बारिश लगातार हो रही है। मैंने पहले भी कहा कि जैसे जैसे चुनाव चल रहा था वैसे वैसे गर्मी प्रचंड बढ़ रही थी और जैसे जैसे हम लोगों का चुनाव जीतने का अंतर बढ़ा वैसे वैसे बारिश लगातार बढ़ती चली जा रही है। जी बिल्कुल, आपने यूपी तक को बधाई दी, इसलिए आपको धन्यवाद। देखिए, हम यूपी तक के रिपोर्टर्स हैं और यूपी तक हमेशा किसी भी विषम परिस्थिति में भी रहकर अपनी रिपोर्टिंग करता है और ग्राउंड रिपोर्ट दर्शकों को दिखाता है। तो कुछ लोग और हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शशिराज यादव। मैं सबसे पहले घोसी की जनता को बधाई देता हूं कि समाजवादी पार्टी गठबंधन को सर्व समाज के लोग ने मिलकर वोट दिया और एक लोकतंत्र की हत्या करने वाले, संविधान बचाने वालों के लिए करारा जवाब है कि समाजवादी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और घोसी की जनता ने जो है समाजवादी पार्टी को वोट देकर बाहरी को भगाया, स्थानीय नेता चुना
हम लोग संघर्ष करते हैं सड़क से लेकर सदन तक। और पार्टी की यही नीति रही है। श्रद्धेय नेताजी के दिवंगत होने के बाद ये बहुत बड़ा पहला चुनाव है जो हम लोगों के खुशी का मन में बहुत उमंग उठ रहा है और भावुक क्षण में आंसू भी आ रहे हैं। जो नेताजी के द्वारा लगाई गई नर्सरी के पौधे जो है आज जो है फल फूल रहे हैं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई कि जो पीडीए का नारा आपने दिया था उसको एकदम सच साबित करके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और गठबंधन के सहयोगी ने बहुत बहुत अपार जन समर्थन देकर घोसी में एक अच्छी जीत के तरफ आगे बढ़ते हुए, जीत तो अभी नहीं हुई है लेकिन अंतराल काफी लंबा होगा। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको यूपी तक। ये बताइए कि ढोल तो नहीं बज पाया तो कितना मलाल है? जी, ढोल नहीं बज पाया। ढोल नहीं बजा, मलाल तो रहेगा और ढोल तो बजेगा। समाजवादी हैं हम लोग, किसी से डरने वाले नहीं हैं। अगर लग रहा है कि हम आचार संहिता का उल्लंघन में है तो हम आचार संहिता के उल्लंघन को बचाते हुए ढोल नगाड़ा बजाएंगे और मिठाई भी बांटेंगे। तो ये थे यहाँ के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो थोड़ा जश्न मनाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया। इस बात का इनको मलाल भी है, लेकिन इनका ये भी कहना है कि सुधाकर सिंह की जो जीत पक्की है उसको लेकर ये काफी खुश हैं। मऊ से उदय गुप्ता की रिपोर्ट, यूपी तक।